नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस सीएससी में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सन के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने सोलर सिस्टम के बारे में देखा था। सोलर सिस्टम में हमने जो है विभिन्न ग्रहों का जो संक्षिप्त परिचय उनको जाना था। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे विस्तार से कि सूरज क्या है और सूरज में क्या क्या मतलब सूर्य के अंदर क्या क्या चीज आपके गुण पाए जाते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। साथ साथ ये भी देखेंगे सूर्य ग्रहण क्या होता है। और इसके अलावा देखिए, जो भारत जो अभी मार्स में भारत अभी जो आदित्य L1 मिशन भेज रहा है सूर्य पर, उसकी क्या विशेषताएं हैं। साथ साथ हम लोग सोलर पार्कर प्रोब के बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, सूर्य का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। सूर्य देखिए क्या होता है। सूर्य आप जानते हैं हमारे सौरमंडल का पार्ट है। और कहाँ पर स्थित है, जो हमारा सौरमंडल है ये सन है, तो इसके केंद्र में क्या स्थित है, सूर्य स्थित है। तो सूर्य कहाँ पर स्थित है, सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। बात करी जाए पृथ्वी के आकार की, बात पृथ्वी के आकार का लगभग जो है 109 गुना होता है। यानी जो पृथ्वी का जितना आकार है उससे लगभग जो है 109 गुना जो है बड़ा हमारा सूर्य है। और पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग जो है 15 करोड़ किलोमीटर है। यही जो 15 करोड़ किलोमीटर दूरी होती है, इसको एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, या फिर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। दूरी के अन्य जो है आप देखेंगे कौन कौन से मापन इकाइयां हैं, उसमें पारसेक और जो है प्रकाश वर्ष भी आप देखेंगे। आप जानते हैं कि एक वर्ष में प्रकाश की चाल जो है, जितनी चाल पूरी करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश की चाल जो है 3 लाख मीटर पर सेकेंड होती है। तो आगे हम लोग देखेंगे सूर्य का एक कोर होता है। देखिए ये जो सूर्य आप देख पा रहे हैं, सूर्य का एक जो कोर है, इसका जो कोर का टेम्परेचर लगभग कितना है 1.5 यानी 1.5 करोड़ के आसपास इसका टेम्परेचर हो जाता है। और इसी टेम्परेचर के कारण क्या होता है, जो सूर्य की सतह है वो गैसियस या फिर प्लाज्मा की अवस्था में देखने को मिलती है। आप जानते हैं प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। 3 अवस्थाएं जल, द्रव, गैस होती है, और चौथी अवस्था कौन सी होती है, प्लाज्मा होती है। तो सूर्य के सभी पदार्थ कैसे गैस और प्लाज्मा के रूप में देखने को मिलते हैं। सूर्य की सतह के टेम्परेचर की बात करी जाए, लगभग 4500 केल्विन, यानी सूर्य की जो सतह होती है वो फोटोस्फीयर होती है। फोटोस्फीयर क्या होता है, सूर्य की वह सतह होती है जो हमें आंखों से दिखाई देती है। और इसका टेम्परेचर लगभग जो है 4500 केल्विन के आसपास होता है। ये ऐसा नासा कहती है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे सूर्य को ऊर्जा कहाँ से मिलती है। सूर्य को ऊर्जा मिलती है इसकी नाभि संलयन प्रक्रिया के द्वारा। नाभिक संलयन जानते हैं कि जब दो हल्के परमाणु क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो उससे क्या होता है, एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। इससे क्या होता है, इस निर्माण क्रम में क्या होता है, देखिए एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिलकर जो है हीलियम नामक एक भारी नाभिक का निर्माण कर रहे हैं। और साथ साथ यहाँ से भारी मात्रा में एनर्जी मिल रही। यही जो एनर्जी होती है, इसी से क्या होता है, इसी से सूर्य को ऊर्जा मिलती है। और आप जानते हैं जो सूर्य की जो ऊर्जा होती है, आप जानते हैं जो समस्त सौर सिस्टम है वो सूर्य की ऊर्जा से ही संचालित होता है। आप जानते हैं हमारी जो उपग्रही प्रणाली है, जैसे हम जो है कई सारे उपग्रह अंतरिक्ष में भेजते हैं, वो भी सूर्य से जो प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा है उसी पर निर्भर होते हैं। और हमारा संपूर्ण जीवन तंत्र भी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा पर ही निर्भर होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि मनुष्य के लिए क्या होता है, ऊर्जा अत्यधिक आवश्यक है। ऊर्जा के रूप में आप सौर ऊर्जा देखेंगे, पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में क्या होते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं और बाई प्रोडक्ट के रूप में जो है वो जो ऑक्सीजन का निष्कर्षण करते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। तो आप समझ सकते हैं ना सूर्य जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा है उसका कितना ज्यादा महत्व है। नाभिकीय संलयन के अलावा आप नाभिकीय विखंडन भी देखेंगे, लेकिन नाभिकीय विखंडन जो है सूर्य को ऊर्जा नहीं प्रदान होती नाभिकीय विखंडन से। नाभिकीय विखंडन बेसिकली क्या होता है, जब एक भारी नाभिक जो है दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, उससे जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है वो जो है नाभिकीय विखंडन कहलाती है। जनरली जो आप जानते हैं परमाणु बम वगैरह जो कि एटॉमिक जो भी बम्स बनाए जाते हैं वो बेसिकली जो है नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर ही आधारित होते हैं। बात करी जाए सूर्य किसका बना हुआ है, सूर्य लगभग जो है इसका 72% भाग बात करी जाए वो हाइड्रोजन का बना हुआ है। 26% भाग इसके हीलियम होता है। लगभग 2% भाग की बात करी जाए वो जो है कार्बन प्लस ऑक्सीजन होता है। आगे हम लोगों ने देखा कि फोटोस्फीयर क्या होता है। फोटोस्फीयर ये देखिए सूर्य है, तो सबसे पहले सूर्य देख लीजिए, सूर्य में क्या क्या स्थित है। सूर्य में ये ग्रेनुलेशन जो है, ये पार्ट होता है, ग्रेनुलेशन होता है। और इसी पर क्या आप देख रहे हैं, सन स्पॉट बने हुए हैं। ये है कोर, जो सूर्य का कोर है, जिसके बारे में हमने बताया लगभग जो यहाँ पर 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पाया जाता है। ये रेडिएशन जोन होता है। रेडिएशन जानते हैं जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया जो यहीं पर घटित होती है,
क्योंकि यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव पदार्थ देखने को मिलते हैं। और जो ये कन्वेक्शन जोन होता है ये एनर्जी ट्रांसफर मीडियम होता है। इसी कन्वेक्शन जोन के माध्यम से क्या होता है, सतह पर जो सूर्य के कोर की एनर्जी होती है वो ट्रांसफर होती है, जो कि जो फोटोस्फीयर आपको 4500 केल्विन के रूप में देखने को मिलती है। आगे देखेंगे हम लोग फोटोस्फीयर, जिसमें हमने बात करी थी सूर्य की वह सतह जो हमें आंखों से दिखाई देती है, जनरली हम आंखों से देख पाते हैं, वो फोटोस्फीयर होता है। जबकि क्रोमोस्फीयर की बात करी जाए, देखिए जो फोटोस्फीयर क्या होता है, ये जो है सूर्य का जो समस्त जो सतह का जो है जो प्रकाश होता है उसको अवशोषित कर लेता है, तो जो प्रकाशहीन सतह बच जाती है वही क्रोमोस्फीयर होती है। और ये इसकी बात करी जाए तो ये क्या होती है, प्रकाशहीन सतह होती है। और जो इसका रंग की बात करी जाए, इसका रंग लाल होता है। तो क्या होता है, प्रकाशहीन सतह, क्योंकि प्रकाश जो फोटोस्फीयर होता है सूर्य के समस्त प्रकाश को जो वह सतह का प्रकाश होता है उसका अवशोषण कर लेता है। आगे देख लेते हैं हम लोग सन स्पॉट क्या होता है। सूर्य का जो आपने ग्रेनुलेशन पार्ट देख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे जो काले काले धब्बे आपको नजर आ रहे हैं, यही सन स्पॉट होते हैं। यहाँ से क्या होता है, इसी से जो है सौर ज्वाला निकलती है। जो सौर ज्वाला निकलती है ये एक प्रबल चुंबकीय विकिरण के रूप में जो है मतलब जो विभिन्न ग्रह हैं उनको प्रभावित करती है। जैसे आप पृथ्वी को जानते हैं, पृथ्वी पर जो है पृथ्वी का जो मैग्नेटिक जोन होता है, ये अर्थ हो गया, इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो क्या होता है, यही जो ज्वाला आती है यहाँ पर आप देखेंगे इससे टकराएगी, तो आप देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या फिर साउदर्न यानी उत्तरी गोलार्ध के पार्ट में जब आप जो है ध्रुव के पास देखेंगे, वहां पर जो है अरोरा जो आप देखेंगे रंग बिरंगी जो प्रकाश में एक सतह आपको दिखाई पड़ती है, एक लेयर आपको दिखाई पड़ती है। जैसे आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के साइड में अरोरा ऑस्ट्रियालिस हो गया, और जो है नॉर्वे के साइड में देखेंगे अरोरा बोरियालिस जो देखने को मिलती है वो इस पे देखने को मिलती है। साथ साथ ये जो है जो चुंबकीय विकिरण होता है, पृथ्वी का जो संचार क्षेत्र, संचार जो भी आप देखेंगे उपग्रह हो गए या फिर पृथ्वी का नेटवर्क सिस्टम, जो बिजली के ग्रिड सिस्टम हो या टेलीविजन, जो भी प्रकार जो भी मैग्नेटिक किरणों से जुड़े होते हैं, वेव से जुड़े होते हैं, उनसे क्या होता है, उनको प्रभावित करता है, जिससे क्या होता है हमारे जो संचार तंत्र बाधित होने की समस्या बनी रहती है। इसको लेकर जो है क्या होता है, लगातार आप देखेंगे पृथ्वी के मतलब इन्हीं जो सन स्पॉट का अध्ययन करने के लिए भारत जो है आदित्य L1 मिशन भेज रहा है, जो कि लैग्रांज बिंदु L1 पर जो है अपने जो है उपग्रह को स्थापित करेगा, वहीं से जो इसको सन स्पॉट का अध्ययन करेगा, साथ साथ इसके क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन जो है किया जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे कोरोना क्या होता है। सूर्य का बाह्यतम भाग होता है। देखिए कोरोना क्या है, सूर्य का बाह्यतम भाग होता है, जहां पर आप देखेंगे कि जो है सूर्य ग्रहण के समय जो आपको जो है जो पार्ट नजर आता है वो कोरोना ही होता है। और इसका टेम्परेचर की बात करी जाए, इसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपने एक चीज गौर की होगी, जो फोटोस्फीयर के टेम्परेचर की बात करी जाए वो लगभग 4500 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन के आसपास आपको देखने को मिलेगा, जबकि कोरोना की बात करी जाए लगभग ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो ये जो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है, ये ऐसा क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे बाह्य सतह पर कम और जो है सतह से काफी दूर कोरोना पर क्या होता है, ये टेम्परेचर जाता है। यहाँ पर रोल निभाते हैं सोलर स्पीक्यूल्स। तो ये क्या होते हैं, स्पीक्यूल्स क्या होते हैं, सोलर प्लाज्मा जेट के रूप में जो है फोटोस्फीयर से निकलते हैं, और यहाँ की एनर्जी को आप देख रहे हैं ना, ये छोटी छोटी पतली सी ये जो सिराएं नजर आ रही हैं, इन्हीं सिराओं के माध्यम से क्या होता है, इस एनर्जी को जो है कोरोना तक पहुंचाते हैं, जिससे कोरोना का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये आपने देखा कि सन कैसा दिखता है और सन के अंदर कौन कौन सी संरचना है, उनके बारे में हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग बात करेंगे सोलर इक्लिप्स यानी कि सौर ग्रहण की या सूर्य ग्रहण की। ये क्या है, आप जानते हैं कि जो है कभी कभी आप देखेंगे कि जो है आपने सुना होगा सूर्य ग्रहण हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए क्या होता है कि जब जैसे ये सूर्य मान लीजिए और ये पृथ्वी है, तो इसके बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूरज की जो परछाई होती है उसको क्या होता है, चंद्रमा क्या होता है, सूर्य के प्रकाश को रोक लेता है और जो है वो आगे पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। तो इससे क्या होता है, सूर्य का कुछ भाग हमें नहीं दिखाई पड़ता है, या फिर पूर्णता या फिर अंशतः या कुछ किस भाग हमें सूर्य को नहीं दिखाई पड़ता है सूर्य का, वही क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। तो देखिए इस प्रकार से इस फिगर के माध्यम से समझिए, जैसे क्या ये है सन है, ये है मून हो गया, और ये हमारी अर्थ है। मान लीजिए कि सन का जो प्रकाश होगा वो ऐसे जाएगा, तो क्या होगा, बीच में अगर मान लीजिए मून आ गया तो ये क्या करेगा, सन के प्रकाश को बाधित कर देगा। जब सन का प्रकाश बाधित हो जाएगा तो क्या कहा जाएगा, सूर्य ग्रहण हो गया, क्योंकि सूरज के सामने हमें जो है चंद्रमा की परछाई नजर आने लगेगी। तो क्या होगा, सूर्य की जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर बाधित होगा, इसी को हम लोग सूर्य ग्रहण कहेंगे। देखिए क्या होता है, इसके प्रकार की बात करी जाए, देखिए सूर्य ग्रहण के बारे में एक और चीज आपको तथ्य बता दें, सूर्य ग्रहण हमेशा जो है आपको जो अमावस्या
अमावस्या या फिर न्यू मून के समय ही देखने को मिलेगा, यानी अमावस्या या न्यू मून के समय ही आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं न्यू मून क्या होता है, आप समझ लीजिए इस प्रकार से, ये यहाँ पर चंद्रमा इस जगह आपको दिखाई पड़ रहा है, अगर यही चंद्रमा इस जगह पर होगा क्या होगा, तो इस जगह पर आप देख रहे हैं, तो यानी कि ये जो मून की कंडीशन है या न्यू मून या फिर अमावस्या की कंडीशन देखने को मिलती है यहाँ पर, इसको हम लोग कहते हैं। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर सूर्य ग्रहण आपको देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए चंद्रमा इस जगह आपको देखने को मिले तो क्या होगा, इस समय जो है चंद्रमा प्रकाशवान होगा, चंद्रमा क्या होगा, प्रकाशवान हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम लोग जो है पूर्णिमा कहेंगे। जो पूर्णिमा वाली दशा में क्या देखेंगे, वहां पर जो है सूर्य ग्रहण आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो देखते हैं इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। सूर्य ग्रहण के प्रकार में देखेंगे तो उसमें पूर्ण सूर्य ग्रहण देखेंगे, वलय यानी एनुलर सूर्य ग्रहण देखेंगे, और आंशिक यानी पार्शियल जो है इक्लिप्स होता है। तीन प्रकार से आप देखेंगे। पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या होता है, यानी पूर्ण ग्रहण, सूर्य ग्रहण को इस प्रकार से समझिए, जैसे ये दशा आप देख रहे हैं, ये सूर्य है और ये अर्थ है, ठीक है। अगर मान लीजिए चंद्रमा जो है पृथ्वी के ज्यादा पास है, यानी कौन सी कंडीशन है, पेरीहीलियन यानी उपसौर की दशा में, तो होगा क्या, जो सूर्य का प्रकाश होगा जब पृथ्वी की ओर आगे बढ़ेगा तो चंद्रमा बीच में आ जाएगा, और ऐसा लगेगा कि सूर्य को चंद्रमा ने पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया है। इस वजह से क्या होगा, कुछ समय के लिए अंधकार छा जाएगा, और यहाँ पर जो है ऐसा लगेगा कि अंधेरा हो गया है, और जो है तापमान नीचे गिरने लगेगा। तो ये जो दशा होगी वो पूर्ण सूर्य ग्रहण की होगी। इस कंडीशन में आपको जो है सूर्य का जो भाग नजर आएगा वो कोरोना होगा, और यहाँ पर सिर्फ आपको हीरक वलय के रूप में एक दृश्य देखने को मिलेगा, यानी डायमंड रिंग शेप का आपको शेप देखने को मिलेगा। यहाँ आगे देखेंगे एनुलर इक्लिप्स के बारे में क्या देखेंगे। एनुलर इक्लिप्स क्या होता है, अब देखिए अभी यही दशा है, लेकिन क्या होता है, जो चंद्रमा है पृथ्वी से मैक्सिमम दूरी पर हो गया है, यहाँ पर मिनिमम दूरी थी, मतलब कह सकते हो यहाँ से दूरी कम थी और यहाँ दूरी बढ़ गई, यानी अप हेलियन के कंडीशन यानी फिर अप सौर की दशा पे आपको देखने को मिलेगा। तो होगा क्या, जैसे ये सूर्य है, देखिए आप इस तरीके से इसको समझिए, मैं थोड़ा सा पार्ट ये बिगाड़ रहा हूं, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य के इस पार्ट पे आके अगर आगे चंद्रमा आ जाएगा, तो इस प्रकार से चंद्रमा आता है और सूर्य को आके ढक लेता है। तो साइड साइड में जो आपको लेयर नजर आ जाती है ना, तो ये जो साइड साइड की जो लेयर नजर आती है, यही जो लेयर बच जाती है। ऐसा इसलिए होता है, अगर मान लीजिए कि जो है चंद्रमा पृथ्वी के साथ साइड हो, यानी पृथ्वी के ज्यादा पास होगा, तो इसको पूर्ण रूप से सूर्य को ढक लेगा। क्योंकि पृथ्वी से दूर है तो इस वजह से पूर्ण रूप से सूर्य को नहीं ढक पा रहा है। इस वजह से होगा क्या कि आपको एक वलयनुमा आकृति यानी जो छल्ला आपको दिखाई पड़ रहा है, यही क्या होता है, एनुलर इक्लिप्स के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है। देखिए जब ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती हैं तो चंद्रमा क्या होगा, या तो इस जगह होगा, या तो इस जगह, या तो इस जगह। तो ये जो दशाएं होंगी तो क्या होगा, पूर्ण रूप से, या फिर कह सकते हो पृथ्वी और जो है सूर्य के मतलब जो है एक सीध में नहीं होंगे, यानी चंद्रमा क्या होगा, उससे आगे पीछे होगा। उस कंडीशन में जो सूर्य ग्रहण होता है वो आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। तो ये थे सूर्य ग्रहण से संबंधित तथ्य। अभी हम लोग देख लेते हैं कि जो है कौन कौन से ऐसे मिशन हैं जो मतलब जो है सूर्य पर भेजे जा रहे हैं। देखिए भारत द्वारा क्या भेज रहा है, इंडिया जो है आदित्य L1 मिशन भेज रहा है। तो आप बात करते हैं L1 क्या है। L1 होता है लैग्रांजे बिंदु, लैग्रांजे बिंदु होता है या पॉइंट होता है। ये ऐसा पॉइंट होता है कि आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, ये पृथ्वी है, इसके बीच में एक ऐसा बिंदु आ जाएगा जो मतलब इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित नहीं होगा, यानी इस जगह पे किसी ग्रह को खड़ा कर दिया जाए तो जो है ये कह सकते हो किसी की ग्रेविटी से डिस्टर्ब नहीं होगा और आसानी से इस पार्ट का अध्ययन कर पाएगा। तो ये बिंदु जो क्या होगा, लैग्रांजे बिंदु कहलाएगा, ठीक है। तो लैग्रांजे बिंदु पर जो है ये लगभग जो है कितना है, 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर जो है पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर पर जो है जो L1 पॉइंट है वहां पर जो है आदित्य L1 मिशन को भेजा जाएगा। वहीं से क्या होगा, ये जो हमारा
जो हमारा उपग्रह होगा ये मुख्यतः क्या करेगा, सूर्य का जो बाहरी लेयर है उसका अध्ययन करेगा, यानी फोटोस्फीयर का, कोरोना का अध्ययन करेगा। साथ साथ जो सन स्पॉट साइकिल में आप देखेंगे उसमें जो सौर ज्वाला निकलती है जिससे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक विकिरण जो है जनरेट होता है, तो वो क्या करता है, जो पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करता है उसके बारे में अध्ययन करने के लिए जो है आदित्य L1 मिशन भेजा जा रहा है। आगे आप देख रहे हैं अभी रिसेंट में 2018 में आपने देखा था, 2018-19 के समय में सोलर पार्कर प्रोब भेजा गया था। किसके द्वारा? नासा। आप जानते हैं नासा किसकी स्पेस एजेंसी है? वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसके द्वारा जो है सोलर पार्कर प्रोब जो है भेजा गया, और जो है ये एक ऐसा मिशन था जो अब तक का जो है ऐतिहासिक रूप से जो है कोई ऐसा मिशन है जिसने सूर्य के पास जाकर जो है सूर्य की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको अध्ययन करने का काम किया। बेसिकली अध्ययन क्या करना है भाई? फोटोस्फीयर का अध्ययन करना है, कोरोना का अध्ययन करना है, और साथ साथ जैसे सोलर स्पेक्यूल्स इसको देखना है। तो इस प्रकार की जो चीजें होती हैं इससे अध्ययन संबंधित, और इसका पृथ्वी पर हमारे क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी मिशनों का यही उद्देश्य होता है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं सूर्य से संबंधित पिछली परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनको क्रमवार हम लोग देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं, उसमें ऑप्शन इस प्रकार से दिया गया था, ठोस एवं द्रव गैसीय अवस्था में, केवल द्रव अवस्था में, केवल गैसीय अवस्था में, या फिर गैस और जो है प्लाज्मा अवस्था में। तो हमने पहले ही बात करी है कि जो सूर्य का कोर है वो लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान है, और यहाँ पर जो पदार्थ होता है वो गैस और प्लाज्मा के रूप में होता है। तो इसका ऑप्शन यही वाला सही हो जाएगा। यूपीपीसीएस प्री 2006, 2001, 1996 में पूछा गया है, सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हमने देखा सूर्य से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नाभ की संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। इसमें ऑप्शन है आयनन द्वारा, नाभ की संलयन द्वारा, नाभ की विखंडन द्वारा, या फिर ऑक्सीकरण द्वारा। इसको हम लोग देख चुके हैं। इसमें हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। ऑप्शन इस प्रकार है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में, पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत में, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय में यानी उसके परिधि में, तीसरा है केवल पूर्णता पदचिह्न के केंद्रीय क्षेत्रों पे। हमने देखा जा कि जो हमारा सूर्य ग्रहण होता है, जब हीरक वलय जब हम लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप इस प्रकार हमने देखा था, जैसे पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है कि जो है सूर्य को पूरी तरीके से ढक लेता है चंद्रमा। जो साइड वाली स्थिति आप देखते हैं वही हीरक वलय या डायमंड रिंग होती है। तो इसका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला है सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण के लिए हमने बताया था 2 अवस्थाएं, या तो अमावस्या या फिर न्यू मून के समय ही होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? इसमें पूछा गया सूर्य जब चंद्रमा व पृथ्वी के बीच आ जाता है, पृथ्वी जब सूर्य व चंद्रमा के बीच आ जाती है, या फिर चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। तो ऑप्शन यही है कि चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, इससे क्या होता है, सूर्य ग्रहण की दशा पाई जाती है। अगला है कि सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी हम लोगों ने देख चुका है, लगभग जो है 15 करोड़ किलोमीटर है, और सूर्य देखा जाए पृथ्वी से 109 गुना बड़ा भी है। तो ये थे पिछली परीक्षाओं में आए हुए कुछ प्रश्न। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।